Hello dear students, today we will discuss the switching characteristics of SCR. So in the last classes already I have discussed about the different turns on methods of SCR. तो लास्ट जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिए। और आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली है क्या। यदि आप लोग को बेसिक पता होगा तो जो मैंने बेसिक जो डिस्कशन किया था, जैसे कि सपोज दैट दिस इज NPN 4 layer, that is the see here the SCR, that is PN device. ओके, सो लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को टर्न ऑन मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ये आपका एनोड है, ये कैथोड है और ये आपका गेट है। यदि हम लोग फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में रखते हैं एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव, और गेट में यदि हम लोग कुछ यहाँ पर पल्स देना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड जो यदि हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में मतलब टर्न ऑन हो जाती है। इट्स मीन दैट जो जंक्शन J1 ये J2 है और आपका ये J3 है, जंक्शन जो J1 J2 जो J2 जंक्शन है आपका, वो जो रिवर्स कंडीशन में जब हम लोग गेट से यहाँ पर गेट में जब कुछ पल्स और वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो जंक्शन J2 यहाँ पर डिप्लेशन या ब्रेकडाउन होकर के हम लोग का कंडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग टर्न ऑन मेथड को समझ रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग का एक बार थायरिस्टर यदि ऑन हो गई तो उसको टर्न ऑफ प्रोसेस करने के लिए, जिसे हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम लोग टर्न ऑफ मेथड्स हम लोग समझेंगे। ओके, तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक्चुअल है क्या। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों कंडीशंस को समझेंगे वन बाय वन करके। और टर्न ऑन मेथड्स में क्या, टर्न ऑन स्विचिंग टर्न ऑन करने में हम लोग को क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, सो बेसिकली switching characteristics of SCR is the time variation of voltage across its anode and cathode terminal and the current through it during its turn on and turn off process. Okay, this means that there will be two types of characteristics, on during turn on process and turn off process. यहाँ पर जो हम लोग switching characteristics को समझेंगे, टर्न ऑन प्रोसेस के समझेंगे और टर्न ऑफ को समझेंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। तो यदि हम लोग टर्न ऑन का बात करते हैं तो टर्न ऑन का मतलब क्या है। तो थायरिस्टर टर्न ऑन टाइम सिंपली डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द SCR टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड व्हेन द गेट पल्स इज अप्लाइड। जैसा कि मैंने इस स्लाइड में जो अभी नेक्स्ट में मैंने बताया कि यदि हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड कंडीशंस का यदि हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड का, लेकिन यदि गेट में कुछ पल्स नहीं देते हैं तो उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। तो इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से, जो फॉरवर्ड आपका ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड जो कंडक्शन जो स्टेट में आएंगे, वो जो टाइम है वो है ना, तो उस टाइम को हम लोग टर्न ऑन टाइम कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज को डिस्कस करेंगे कि थायरिस्टर टर्न ऑन टाइम सिंपली टाइम रिक्वायर्ड बाय SCR टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जब हम लोग गेट में पल्स देंगे। ओके, सो बेसिकली टर्न ऑन टाइम ऑफ जो SCR है इसको हम लोग 3 इंटरवल में हम लोग बांटे हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं कि डिले टाइम है, राइज टाइम है और स्प्रेड टाइम है। ये 3 टाइम इंटरवल में हम लोग टर्न ऑन को डिस्कस करेंगे। ओके, यदि हम लोग डिले टाइम का बात करेंगे तो बेसिकली एक्चुअल में यहाँ पर यदि हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको हम बताने जा रहे हैं डिले टाइम के लिए। पहले सपोज दैट ये SCR सिंपल PNP एंड यहाँ से हम लोग गेट, दिस इज द गेट, दिस इज सिंपल एनोड, नाउ दिस इज कैथोड एंड 3 जंक्शन J1 J2 एंड J3। सो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे, यदि गेट में यदि हम लोग कुछ पल्स देते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर गेट में कुछ पल्स दे रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो चार्ज कैरियर्स है, मतलब
जंक्शंस में, ओके, और एनोड टू कैथोड यदि हम लोग फॉरवर्ड कंडीशंस में हैं तो ये इस तरह से चार्ज का फ्लो यहाँ पर होगा। तो सिंपली जो डिले टाइम को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि डिले टाइम basically delay times can be decreased by applying high gate current and more forward voltage between anode to cathode. So delay time basically है क्या? So what is delay time? Delay time को हम लोग TD से नोट कर रहे हैं. So delay time is measured from the instant at which gate current reaches to 0.9 Ig to the instant at which anode current reaches 0.1 Ia. अभी मैं आप लोगों को स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ, पहले थोड़ा सा डिफिनेशन को समझ लेते हैं. सो हियर Ig ऑन Ia समझ में आ ही रहा है कि ये गेट है और ये एनोड करंट है डिले टाइम्स के लिए. It is also defined as the time during which the anode voltage fall from VA to 0.9 VA. Here VA is the initial value of the anode to cathode voltage and SCR was in the forward blocking mode. Okay. Another way to define is the time in which the anode current reaches to 0.1 Ia from forward leakage current. ये सब आप लोग क्लियर हो जाएगा. अभी मैं आप लोगों को स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरा क्लियर कर दूंगा इसको. तो डिले टाइम एक्चुअल क्या है? एक टाइम इंस्टेंट है जिसमें हम लोग का सिंपल जब गेट पर हम लोग उसमें दे रहे हैं तो जो वोल्टेज है 0.9 VA तक जाएगी. व्हाट इज द राइज टाइम? So rise time is defined as the time taken by the anode current to rise from 0.1 Ia to 0.9 Ia. During this time, the anode to cathode voltage drop from 0.9 VA to 0.1 VA. ये एक्चुअली होगा क्या? जब हम लोग का गेट पल्स हम लोग दे देंगे तो एनोड वोल्टेज डिक्रीज करेगी और उस समय हम लोग का एनोड करंट राइज करेगी. वो ड्यूरेशन राइज टाइम है. So simply this is inversely proportional to the magnitude of the gate current and rate of rise. So the more the value of the gate current, the lesser will be the rise time. So during rise time, the current starts to spread from a narrow conducting region in the gate to cathode junction. But as the time is small, the anode current do not get a change to spread of the entire cross section of the cathode. You can simply say that is the delay time. The current during the rise time also flow in the narrow region. However, the area of this narrow region is more than that in the case of the delay time. So since the current and voltage are more during the rise time, so losses in the SCR is more. राइज टाइम का ड्यूरेशन होगा उसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर करंट और वोल्टेज एनोड करंट वोल्टेज दोनों ही ज़्यादा होगा. स्प्रेड टाइम क्या है? सिंपली स्प्रेड टाइम SCR क्या है? इस टाइम टेकन बाय द एनोड करंट टू रीच फ्रॉम 0.9 Ia to Ia. So during this time period, the anode current spread over the entire cross section of the cathode. So after the spread time, the anode current attain a steady state value and the voltage drop across the SCR terminals become equal to on state voltage drop of the order of 1 to 1.5 volt. स्विचिंग का टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए ये आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कर्व उसमें बता रहा हूँ आप लोगों को. तो एक्चुअली तीनों जो टर्म है डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम, वो आप लोगों को पूरी क्लियर हो जाएगी अभी. सो बेसिकली यहाँ कुछ ग्राफ है, मैं इसके जरिए आपको बताने जा रहा हूँ. तो जस्ट वेट 1 मिनट. ओके, सो दिस वन इज द वोल्टेज, दिस इज द गेट वोल्टेज. दिस टाइम राइटिंग हियर VG गेट वोल्टेज. और ये जो है गेट पल्स है. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द गेट पल्स. दिस इज द गेट पल्स टाइम एक्सिस. ओके, एक्चुअली हो क्या रहा है कि यदि हम लोग यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर कोई गेट पल्स हम लोग अभी नहीं दिए हैं, कुछ भी गेट पल्स, ठीक है. और ये जो एक्सिस है ये एनोड वोल्टेज एंड गेट, दिस इज द एनोड वोल्टेज VA and gate current IG. This is a simple time. So what will happen here? क्या होगा? तो ये जो एक्सेस बना था मैं पहले, ये एनोड करंट के लिए है. दिस इज व्हाट? दिस इज द IA एनोड करंट. दिस इज व्हाट? एनोड करंट. और ये जो लास्ट वाला है ये पावर लॉस के लिए है. सो एक्चुअली जब हम लोग गेट
गेट में हम लोग कुछ भी पल्स नहीं दे रहे हैं, जीरो है गेट में। क्या है? यदि जीरो पल्स है, यदि गेट में हम लोग का जीरो पल्स है, तो इस समय देख सकते हैं जो हम लोग का एनोड वोल्टेज है, ये जो एनोड वोल्टेज वो मैक्सिमम होगा उस समय। ठीक है, वो क्या है? मैक्सिमम है। अब जैसे ही गेट में हम लोग जैसे ही पल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही हम लोग गेट पे पल्स प्रोवाइड करेंगे, उस समय क्या होगा? उस समय यहाँ यदि हम लोग बात करते हैं, इस कंडीशन में जो हम लोग का एनोड करंट है, सॉरी, जो आईजी जो धीरे धीरे जैसे हम लोग का इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये गेट करंट है। गेट करंट यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इस कंडीशन में ये है 0.9 IG। ओके, सो व्हाट विल हैपन? जैसे धीरे धीरे गेट में हम लोग पल्स प्रोवाइड करेंगे तो थायरिस्टर क्या होगा? टर्न ऑन शुरू होगा। तो ये कंडीशन में ये जो हम लोग देख रहे हैं एनोड वोल्टेज, यहाँ से इस पॉइंट में 0.9 VA, ठीक है, VA टू दिस इज व्हाट, दिस इज VA टू 0.9 VA। सो इस कंडीशन में यहाँ से जैसे ही थायरिस्टर टर्न ऑन होगा तो जो एनोड वोल्टेज है वो डिक्रीज होना शुरू करेगी। ये आप देख सकते हैं, ये डिक्रीज होना शुरू कर रही है। ठीक है, और उस समय यदि हम लोग बात करेंगे जो एनोड करंट का, तो जब कोई भी गेट पल्स नहीं दिए हुए हैं, जब हम लोग का वोल्टेज एनोड वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, एनोड वोल्टेज जो मैक्सिमम है, तो उस समय कुछ लीकेज करंट हम लोग का यहाँ पर फ्लो करेगी। ठीक है, कुछ लीकेज जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर 0.1 IA। ओके, इसको कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लीकेज करंट। ये जो करंट है इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट, फॉरवर्ड लीकेज करंट। ओके, तो जब एनोड वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय एनोड करंट मिनिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग गेट यहाँ पर पल्स दे रहे हैं, गेट वोल्टेज जैसे जैसे गेट करंट इंक्रीज होगा, वैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग का एनोड करंट है, जैसे ही थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा, ये जो कंडीशन है ये यहाँ से, ठीक है, मैं 0.1 IA, ये जो कंडीशन है, ये जो देख रहे हैं, ये जो ड्यूरेशन है, ये बेसिकली डिले टाइम का ड्यूरेशन है। ये क्या है? डिले टाइम। इसको हम लोग कह सकते हैं डिले टाइम। दिस इज द डिले टाइम। ठीक है, इस डिले टाइम में क्या हम लोग देख रहे हैं? इस डिले टाइम में इस तरह से, और यहाँ के बाद एक मिनट, ये जो IG है ये कांस्टेंट गेट पल्स प्रोवाइड हो जाएगी। उस समय ये जो ड्यूरेशन देखिएगा 0.9 VA जो एनोड वोल्टेज है, ठीक है, ये 0.1 VA पे यहाँ से इस तरह से डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाएगा। उस समय ये वाला ड्यूरेशन देख सकते हैं जो मैक्सिमम, जब एनोड वोल्टेज 0.9 VA से 0.1 VA, और जो एनोड करंट है, जो एनोड दिस वन, ओके, दिस वन एक्चुअली ये 0. ये वाला, ठीक है, ये 0.1 IA से, और ये पॉइंट जो है 0.9 IA, 0.1 I से लेके 0.9 I, दिस वन। ओके, सो ये जो ड्यूरेशन है, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने कहा था कि दिस इज राइज टाइम। इस समय एनोड करंट और एनोड वोल्टेज दोनों मैक्सिमम है। दोनों मैक्सिमम होने के कारण यहाँ पर जो लॉसेस होगा, पावर लॉसेस, वो यहाँ पर मैक्सिमम पावर
लॉस होगी, मैक्सिमम पावर लॉस होगी। ओके, और ये जो टाइम पीरियड यदि हम लोग बात करेंगे, ये जीरो, जहां पर एनोड वोल्टेज जो है यहां से डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो रही है, ये ड्यूरेशन, और जो एनोड करंट है यहाँ से मैं एक कांस्टेंट करंट में यहाँ से कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू कर रही है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड टाइम। जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड टाइम। ओके, अब जब कांस्टेंट गेट करंट और थायरिस्टर जब टर्न ऑन हो गई है, जब थायरिस्टर क्या हुआ, टर्न ऑन हो गई है, तो एक कांस्टेंट एक ये जो कंडीशन देख रही है, ये जो कंडीशन देख रही है, जो ड्यूरेशन देख रहे हैं, ये लोड करंट देख रहे हैं हम लोग एनोड, तो ये एक स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में आ गया। ये कौन सा ऑपरेशन में आ गया, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। दिस इज स्टेडी स्टेट, 1 मिनट, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। ओके, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। यदि हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे, जो मैंने कि अभी आप लोगों को बताया सारा डेफिनेशन, यदि मैं डेफिनेशन पे जाता हूं तो आप लोग एक बार रिवाइंड कर देता हूं, सारा डेफिनेशन आप लोग का क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि जो डिले टाइम है, गेट करंट रिचेज टू 0.9 Ig2 इंस्टेंट विद द एनोड करंट रिचेज 0.1 Ia। ठीक है, 0.1 Ia। एल्सो जो Va का वैल्यू है 0.9 Va, ठीक है, 0.9 Va, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला मैं बताया था कि इन विच एनोड करंट रिचेज टू 0.1 Ia फ्रॉम फॉरवर्ड लीकेज करंट, उस ड्यूरेशन में। देखिए आप ध्यान से, ओके, तो मैंने क्या कहा कि जीरो, जो एनोड करंट जब 0.1 I पे आ रही है, दिस इज कॉल्ड डिले टाइम। ओके, और राइज टाइम मैंने क्या कहा कि 0.1 I से लेकर के 0.9 I तक, जब हम लोग जब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग का कांस्टेंट गेट सप्लाई हम लोग का आ रही है, कांस्टेंट गेट सप्लाई जब प्रोवाइड कर रहा है थायरिस्टर, जब यहाँ पर टर्न ऑन प्रोसेस में जा रही है, तब यहाँ पर कांस्टेंट देख रहे हैं, कांस्टेंट यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जो एनोड करंट है वो इंक्रीज कर रही है गेट, और जो एनोड वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से जब 0.1 VA से जब एक कांस्टेंट एनोड वोल्टेज शुरू हो रही है, और 0.9 I से जब यहाँ पर एनोड का इंक्रीज हो करके कांस्टेंट हो जा रही है, ये जो ड्यूरेशन हो रहा है, इस ड्यूरेशन को हम लोग स्प्रेड टाइम कहते हैं। सो क्या कहते हैं, स्प्रेड टाइम। ओके, सो स्विचिंग, बेसिकली जब बात करेंगे कि थायरिस्टर को टर्न ऑन, तो टर्न ऑन का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, टर्न ऑन का मतलब ये है, दिस इज द टी ऑन, और ये है आपका डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। तीनों टाइम, जो तीनों का यदि हम लोग सम करेंगे, तब ये तीनों सम जो पीरियड है, इस ड्यूरेशन को हम लोग स्विचिंग ऑन, सिंपल टर्न ऑन, जो थायरिस्टर का टर्न ऑन प्रोसेस है, ये तीनों पीरियड्स का जो है सम है, इसको हम लोग कहेंगे टर्न ऑन। ओके, सिंपली यदि हम लोग स्विचिंग ऑन का कंक्लूजन का बात करेंगे, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एन SCR इज ए चार्ज कंट्रोल डिवाइस ड्यूरिंग टर्न, simply charge control device. Okay, this is also evident from the fact that a certain amount of charge is injected by the gate current in the gate to cathode junctions to bring the SCR in the forward conduction mode from its blocking mode state, forward conduction से blocking करने के लिए। So higher the value of gate current, the lesser will be the turn on time. In general, the magnitude of the gate current to turn on SCR is about 3 to 5 times the minimum gate current required to trigger SCR. When the gate current is several times higher than the minimum gate current required, SCR is said to be hard fired or overdriven SCR. यदि हम लोग गेट करंट को यदि ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो मिनिमम हम लोग को रिक्वायरमेंट है, तो उस समय हम लोग हार्ड फायर और ओवरड्राइव SCR कहते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट अब समझने जा रहे हैं कि स्विचिंग ऑफ। तो स्विचिंग ऑफ का मतलब क्या समझते हैं, टर्न ऑफ, कम्यूटेशन प्रोसेस। टर्न ऑफ का मतलब क्या है, यदि हम एक बार थायरिस्टर यदि टर्न ऑन हो गया, तो जो एनोड करंट है, उस एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट करना होगा। जब तक, जैसे कि लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स जो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को बताया था,
सो टर्न ऑफ करने के लिए एनोड करंट को हम लोग को बिलो दी होल्डिंग करंट करना होगा। सो नेक्स्ट जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर ड्यूरिंग टर्न ऑफ है, तो एक्चुअली टर्न ऑन टर्न ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर ड्यूरिंग टर्न ऑफ इज द ट्रांजिशन फ्रॉम एससीआर फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। क्योंकि थायरिस्टर एक बार टर्न ऑन हो गया, वो ब्लॉकिंग स्टेट में है, ठीक है। अब उसको हम लोग जो है कि डायरेक्टली गेट पल्स को भी यदि रिमूव कर देते हैं तो थायरिस्टर टर्न ऑफ नहीं होगी। अब उस थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए बताया था मैंने कम्यूटेशन प्रोसेस है, ओके। सो ये जो स्विचिंग ऑफ का जो होगा, वो स्विचिंग ऑफ को करने के लिए कौन कौन सा ड्यूरेशन, कौन कौन सा पीरियड है, कौन कौन सा ट्रांजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, जिससे हम लोग एनोड करंट जो इंक्रीज है उसको हम लोग बिलो होल्डिंग करंट करेंगे। मीन्स बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि जो चार्ज, मतलब जो चार्ज कैरियर जो P2 जंक्शन, सॉरी जो J2 जो P में J2 जंक्शंस में, जो J2 में हम लोग का जो चार्ज है उसको स्वीपिंग आउट कैसे करें, चार्ज फ्रॉम PN जंक्शन एंड द रिकम्बिनेशन ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन एट द इंटीरियर जंक्शन। सो इज इट अ डायनेमिक प्रोसेस। So the dynamic process of bringing SCR to turn off state is called commutation process or turn off process. तो टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और टर्न ऑफ जो बेसिकली जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे टर्न ऑफ के लिए, तो इसको हम लोग जो है कि जो टर्न ऑफ है इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हुए हैं। टर्न ऑफ टाइम के लिए डिफाइन जो है टी क्यू से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, टी क्यू से टर्न ऑफ टाइम को, और इसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि टाइम इन बिटवीन द इंस्टेंट व्हेन द एनोड करंट बिकम जीरो to the instant when SCR regain forward blocking capability। मतलब जो एनोड करंट को जीरो करेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी मोड में लाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल द एक्सेस कैरियर आउटर P और N लेयर आर रिमूव्ड। चार्ज जितने भी स्टोर्ड रहेगा जंक्शन J2 में सबको रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करें? सो इसके लिए दिस रिमूवल ऑफ एक्सेस कैरियर कंसिस्ट ऑफ स्वीपिंग आउट ऑफ होल्स फ्रॉम आउटर P layer and electron from the outer N layer. So the carriers in the inner junctions can only be swept away by recombination. So इसीलिए टर्न ऑफ जो प्रोसेस है ये बेसिकली टू डिफरेंट मेथड्स है जिसमें हम लोग स्वीपिंग आउट करेंगे एक्सेस कैरियर को। पहला है कि हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम, ओके। सो इसको बेसिकली TRR बोलते हैं, TRR। ये दूसरा है गेट रिकवरी टाइम जिसको हम लोग TGR कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टोटल जो हम लोग का टर्न ऑन टर्न ऑफ जो टाइम है TQ, वो बेसिकली ये TRR और प्लस TGR। अब बात आती है कि रिवर्स रिकवरी टाइम एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि SCR में बेसिकली चार्ज कैरियर J1 और J3 जंक्शन, ठीक है, J1 एंड J3 जंक्शन फॉरवर्ड कंडीशंस में जब भी है तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जंक्शन J2 में जो चार्ज स्टोर है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ओके। सो इट इज द इंटरवल इन विच द चार्ज कैरियर्स रिमूव्स फ्रॉम J1 J3 जंक्शन एट टाइम T1 एनोड करंट फॉल्स टू जीरो एंड इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन। अभी मैं आपको स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बताने जा रहा हूँ उसको भी, विद सेम स्लोप di/dt ऑफ द फॉरवर्ड डिक्रीजिंग करंट। So this negative current will help to sweep out the carrier charge from junction J1 and J3. At the time T2, the carrier charge density is not sufficient to maintain the reverse current. Hence, after T2, this negative current will start to decrease. So the value of T2 is called reverse recovery current. Also, due to rapid decreasing of the anode current, a reverse spikes of voltage may appear across the SCR. The total recovery time T3 minus T1 is called the reverse recovery time. So after that a device will start to follow the applied reverse voltage and it's gained the property to block the forward voltage. Okay. So लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि कुछ ना कुछ चार्ज जो है कि स्टोर हो जाता है जो गेट से हम लोग J2 जंक्शन में दे रहे हैं, तो उसको भी हम लोग रिकवरी करेंगे जिसको हम लोग गेट रिकवरी टाइम कहेंगे। So the after reverse recovery time TRR, the excess carrier are still trapped in the inner junction J2. So therefore, the SCR is not able to block the forward voltage.
क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या है कि टर्न ऑन हो चुका है, चार्ज की प्रोवाइड हुई है, तो हम लोग गेट करंट को हटा भी देते हैं, फिर भी जो चार्ज करते हैं उसमें फॉरवर्ड जो है कि वोल्टेज पास होगी। तो सिंस द एक्सेस चार्ज अराउंड द जंक्शन J2 is not able to flow in the external circuit, therefore this trapped charge must decay due to recombination. रिकम्बिनेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे उसमें, जिसको हम लोग स्वीप आउट करेंगे। सो दिस रिकम्बिनेशन इज ओनली पॉसिबल इफ रिवर्स वोल्टेज इज मेंटेन्ड अक्रॉस SCR। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग जैसे जंक्शन से एनोड में जो पॉजिटिव दिए हुए हैं, जो एनोड में पॉजिटिव दिए हुए हैं, एनोड में जो हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दिए हुए हैं और कैथोड में नेगेटिव दिए हुए हैं, तो अब इसको रिवर्स कर देंगे, वोल्टेज हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने से हम लोग का जो गेट रिकवरी में जो स्वीपिंग आउट होगा मैंने अक्रॉस SCR। सो कुछ फाइनाइट टाइम के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। So the magnitude of this reverse voltage is not important. This is because the rate of recombinations only depends on the junction's temperature. So it is the independent of external circuit parameter. The time for recombination of charge is called gate recovery time. So ये जो ड्यूरेशन अगर T4 माइनस T3 में अभी बता रहा हूँ आपको, क्या समझ में आया आपको कि जंक्शन J1 और J3 है ना, उसको सिंपल रिवर्स रिकवरी टाइम से हम लोग उसको स्वीप आउट करेंगे। जंक्शन J2 में जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा गेट पे, उसको रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो होल्डिंग करंट के जीरो जाएगा तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि एनोड करंट को जीरो करना, जीरो होल्डिंग करंट करना, थायरिस्टर ऑफ। तो ये जो ड्यूरेशन जब होगा, जो ऑफ करने का ड्यूरेशन, जो टोटल ड्यूरेशन, यही स्विचिंग ऑफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइए समझते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने टर्न ऑन प्रोसेस के बारे में देखिए, आप लोगों ने ऑलरेडी क्लियर हो गया। और टर्न ऑफ का जो मैंने बताया कि जो टर्न ऑफ टाइम है वो बेसिकली क्या है। तो टर्न ऑफ टाइम बताया जैसे कि टाइम जो है बिटवीन सिंपली जो एनोड करंट बिकम जीरो एंड द इंस्टेंट SCR रिगेन फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। ओके, और इसके लिए मैंने बताया कि जो TQ है उसमें एक्चुअली करना क्या है कि सिंपली वी हैव टू जितना भी चार्ज कैरियर है, जो PN जो 4 लेयर में जितने भी चार्ज एक्सेस कैरियर है वो सारे को रिमूव करना, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और बेसिकली जो जंक्शन जो पी में जो बेसिकली क्या है, होल्स है, और आउटर N लेयर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जंक्शन J2 के मैंने जैसे बात किया, यहाँ पे एक्चुअली मैंने बता दिया था कि J1 J2 एंड J3। तो J2 में जितने भी कैरियर्स है उसको रिकम्बिनेशन प्रोसेस से करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर TQ को हम लोग 2 इंटरवल में बांट दिए, जैसे बताया मैंने अभी, गेट रिकवरी टाइम एंड रिवर्स रिकवरी टाइम। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, अब ये जो कम्यूटेशन जो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, ये एनोड करंट को, ये जो एनोड करंट है, ये एनोड करंट को हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो एनोड करंट डिक्रीज कैसे होती है, कम्यूटेशन प्रोसेस से। मैंने बताया था कभी कम्यूटेशन से, कम्यूटेशन di/dt। ओके, सो कम्यूटेशन प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं एनोड करंट को हम लोग यहाँ पर जीरो, इस T1 इंटरवल में यहाँ पर एनोड करंट को जीरो यहाँ पर ले आए हैं, जीरो पर। और ये जो एनोड वोल्टेज है इसमें क्या है, जो कांस्टेंट जा रही है, कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे ही एनोड करंट नेगेटिव जाएगी, एनोड जो करंट है ये नेगेटिव जाएगी। ओके, सो इस ड्यूरेशन में T2 ड्यूरेशन में जो वोल्टेज है वह नेगेटिव फ्लो करके, जैसे ही ये करंट जो एनोड करंट है नेगेटिव से, जस्ट वेट 1 मिनट, ये T4 से फिर इस तरह से। ओके, उस समय एनोड वोल्टेज this is a reverse voltage due to power circuit. Okay, now this is the recovery, this one T1, this interval recovery, this one the recovery period, this is what
recovery. Okay, now this one, this T3 to T4, this is the T3 to T4, this is the recombination. 1 minute. Recombination, this is what, this is the recombination. So this interval, this is what, this is the TRR as discussed. Now this is the gate recovery time, TGR. Okay, now this total time, this one, this total, this is the TQ, turn off. This is what, turn of time, turn of time. सो ओके, अब तो क्लियर हो गया होगा कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है, कि सिंपल चार्ज कैरियर J1 और J3 जंक्शन से रिमूव करना, जो टाइम लगेगा रिमूव करने में, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी टाइम। लेकिन ये रिमूव करने के बावजूद भी P2 जो J2 जंक्शन में जो चार्ज कैरियर है उसको रिकम्बिनेशन प्रोसेस, मतलब नेक्स्ट जो ये रिवर्गेट रिकवरी टाइम, जिसमें कि हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं कुछ फाइनाइट टाइम के लिए, रिकम्बिनेशन प्रोसेस से जो चार्ज होगा, जो भी चार्ज स्टोर होगा उसको हम लोग रिमूव करेंगे कम्प्लीटली। जो T4 माइनस T3 जो टाइम बताया मैंने, रिवर्स गेट रिकवरी टाइम, सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हम लोग का टोटल जो टर्न ऑफ टाइम है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग एक बार ध्यान से समझिएगा, देखिएगा आप लोग को क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कॉपी में थोड़ा इसको बनाइएगा ग्राफ को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को है। सो ये इंपॉर्टेंट भी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक्चुअल आता ही है, लगभग कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही है, यूनिवर्सिटी हो या मिड टर्मिनल एग्जाम हो। सो आई होप आप लोगों को ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन से राज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू।